अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Vue.js ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फर्दर Vue.js के डायरेक्टिव्स को। तो आज जिन डायरेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में वो हैं vshow, vif, velsif एंड velse। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके ईमेल में या फिर आपके यूट्यूब ऐप के अंदर आपको मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे ट्यून विद मी और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ये हमारे पास बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्ट 04 कंप्लीट Vue.js ट्यूटोरियल इन उर्दू 2018। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रूट एलिमेंट लगाऊंगा जो Vue.js के लिए चाहिए होता है, तो मैं उसको आईडी दूंगा पार्ट 04 की। अगर आपको ये नहीं पता ये क्या है जो मैंने अभी लिखा है div हैश पार्ट 04 पे टैब प्रेस किया है, तो ये बेसिकली एमिट कोडिंग है या जिसको प्रीवियसली zen कोडिंग कहा जाता है। उसका भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल अपने इस चैनल में बना के रखा हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं, या फिर अभी उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको टॉप राइट साइड पे नज़र आएगी और आप उसको क्लिक करके इस वीडियो ट्यूटोरियल को वॉच करना चाहें तो कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि zen कोडिंग या एमिट कोडिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने इसका रूट एलिमेंट लगा लिया जो Vue.js के लिए चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करूँगा और इस स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स दूंगा Vue.js जो कि डेवलपमेंट वर्जन है। उसके बाद मैं नीचे फिर स्क्रिप्ट लिखूंगा और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक var ऐप लेंगे इज इक्वल टू, अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, न्यू व्यू के पैरामीटर्स देंगे और यहाँ पे इसको हम पास करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो मस्ट होता है वो el है। el का मतलब है एलिमेंट जिसको हमने टारगेट करना है। जो हमारा रूट एलिमेंट है वो है पार्ट 04, फिर कॉमा, फिर हमने एक डाटा एट्रीब्यूट देना है। डाटा एट्रीब्यूट बेसिकली ये बताने के लिए कि इसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल्स, एरेज वगैरह डिफाइन करेंगे और अगर व्यू उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो इस डाटा एट्रीब्यूट से, डाटा ऑब्जेक्ट से गेट करेगा उसको खुद ब खुद, या जब हम उसको पास करेंगे उसकी वेरिएबल नेम तो उसको लुक करेगा, उसको फाइंड करेगा डाटा ऑब्जेक्ट में। तो चूंकि हमने यहाँ पे vshow के बारे में देखना है, तो vshow बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स की सूरत में काम करता है। अगर आप ये ट्रू है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर एक्शन उस पर होगा। सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ शो। अब ये शो और चीज़ है, vshow और चीज़ है। ये शो हमारे पास एक वेरिएबल है और उसको मैंने ट्रू कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा h1 या h2 हेलो फ्रॉम Vue.js, ये लिख के मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ vshow इज इक्वल टू शो, इसका मतलब है कि अगर शो वेरिएबल जो यहाँ पे डाटा के अंदर है इसके अंदर ट्रू है तो ये पूरी स्टेटमेंट, पूरा टैग जो है व्यू में नज़र आएगा, मतलब ब्राउज़र में हमें नज़र आएगा, अदरवाइज हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना सबलाइम सर्वर रिस्टार्ट करता हूँ ताकि वो लेटेस्ट चेंजेस को अपडेट कर दे। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे लिखता हूँ localhost:8800। यहाँ पे हमारे पास व्यू की लिस्ट आ गई। क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ गया व्यू फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे व्यू फ्रॉम, अलो फ्रॉम Vue.js लिखा हुआ नज़र आ गया। अगर यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपने व्यू डेव टूल जो है व्यू डेव टूल्स भी इंस्टॉल की हुई है एक्सटेंशन क्रोम में। अब यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पे व्यू की टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो रूट एलिमेंट है, जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ इसकी बैकग्राउंड ब्लू हो जाती है। देखें, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हमारे पास जो है, जो शो वेरिएबल है वो ट्रू है। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऐप हमारे पास वो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला var ऐप। इसको मैं यूज़ करूँगा डॉट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स कर दूँगा। जैसे ही मैं फॉल्स करूँगा आप देखें यहाँ पे, सॉरी ऐप डॉट स्टेटस नहीं है, ये हमारे पास शो है इज इक्वल टू
फॉल्स, शो फॉल्स। तो जैसे मैंने शो फॉल्स किया तो यहाँ पे से वो एलिमेंट हाइड हो गया। तो ये डायनामिकली काम हो रहा है, लाइव काम हो रहा होगा। आप यहाँ पे कोई बटन लगा सकते हैं, उस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई और चीज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये अगर कुछ एलिमेंट्स आप उस वक्त शो करना चाह रहे हैं जब हमारे पास कोई सर्टन कंडीशन ट्रू हो, तो आपके लिए वी शो इज़ द बेस्ट चॉइस इन Vue.js, अगर आप Vue.js यूज़ कर रहे हैं। तो वी शो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स या उसके चाइल्ड एलिमेंट, इवन इसके अंदर जितने भी, आप सपोज ये एक डिव पे अगर हम लगा लेते हैं, ये हमारे पास डिव है एक, तो इस पे अगर हमने ये लगाया व्यू शो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर लिखता हूँ और व्यू शो को यहाँ से उठा के इस डिव में लगा देता हूँ। तो अब इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे, ये हमारे पास लोरम एप्सम टेक्स्ट है, इसको रीलोड किया तो ये देखें ये नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं लिखूँगा ऐप डॉट शो इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे। और जैसे ही मैं ऐप डॉट शो इज़ इक्वल टू ट्रू करूँगा, ये लाइव वापस आ जाएंगे। तो एक किस्म का आप समझ लें कि ये डायनामिकली विदाउट रिफ्रेशिंग योर पेज आप एलिमेंट्स को शो हाइड कर रहे हैं। अगर यही काम आपने जावास्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू करना होता तो आपको काफ़ी सारे इवेंट लिखने पड़ते, इसके लिए क्लिक इवेंट्स लिखने पड़ते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपने सिंपल एक शो का वेरिएबल जो ट्रू किया और उसको जब ट्रू हो तो यहाँ पे वो शो कर दे, जब फॉल्स हो तो उसको फॉल्स कर दे। इसको हम अगेंस्ट एक बटन के भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ा उसका डायरेक्टिव Vue.js का, तो इसलिए अभी हम उस पर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहीं तक रहते हैं। तो ये हमारे पास वी शो की फंक्शनैलिटी है। हम वी शो को ट्रू करेंगे तो ये जो भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे वो शो हो जाएंगे, वरना वो हाइड हो जाएंगे। ये इक्वल टू डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जो नन और इनहेरिट करती है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी शो करती है। तो ये था हमारे पास वी शो। अब सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। Vue.js या 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, और इसके अंदर हम दे देते हैं लोरम 10 करैक्टर हैं, इसके अंदर लोरम 20 कह देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है लोरम 10 लोरम 20, तो ये भी जेन कोडिंग का पार्ट है। इसके लिए आप मेरा जेन कोडिंग का वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लोरम 10, लोरम 20 और लोरम 30। तो ये हमारे पास 3 पैराग्राफ्स। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया उसको, सबलाइम टेक्स्ट को भी, सॉरी मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। तो क्योंकि इसको तो क्लोज करने की वजह से वो सर्वर भी क्लोज हो गया। तो यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ वी ऐप डॉट शो इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो वो तीनों गायब हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि सर्टन कंडीशन हो, अगर 1 हो तो पहले वाला शो हो, बाकी 2 हाइड हो जाएं, या पहले वाला हाइड हो जाए बाकी 2 शो हो जाए। मतलब एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे वी शो की बजाय यूज़ करूँगा वी इफ़, और यहाँ पे यूज़ करूँगा वी एल्स इफ़, और यहाँ पे वी एल्स, मतलब थर्ड किसी भी कंडीशन में वो ये वाला शो करे डिव। तो यहाँ पे हमें एक और फिर वेरिएबल चाहिए होगा जिसकी बेस पे ये डिसीजन होगा, या फिर हम यहाँ पे इस शो को कह देते हैं 1, ठीक है। शो इज इक्वल टू कॉलन 1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वी इफ़, और डबल कोट्स के अंदर वी इफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं शो इज इक्वल टू 1, तो हेलो फ्रॉम JS, और फिर यहाँ पे इस डिव में लिखता हूँ मैं, सॉरी मैंने इसको H2 में लिख दिया, इसको डिव में लिखना था। फिर मैं लिखता हूँ इसी को इज इक्वल टू 2 देन दिस, और फिर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3 डू दिस। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, या फिर यहाँ पे H2 V else अननोन कंडीशन। अब क्या हुआ कि अब ये वाला डिव उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब शो के अंदर वैल्यू ट्रू होगी। और ये दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है कि ये सारे सिबलिंग्स होने चाहिए। सिबलिंग्स का मतलब है कि एक ही लेवल पे होने चाहिए। जैसे ये तीनों चारों जो हैं ये चाइल्ड हैं पार्ट 4 के,
ठीक है, जबकि ये आपस में ये चारों जो हैं वो सिबलिंग्स हैं। तो इसमें सिबलिंग होना ज़रूरी है। अगर आप इस H2 को उठा के इस इफ़ के अंदर लिख देंगे तो वो इसका चाइल्ड हो जाएगा, सिबलिंग नहीं रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है शो 1। तो बेसिकली अननोन कंडीशन भी यहाँ पे हमारे पास आ रही है व्यू के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो शो के अंदर हमारे पास 1 है, वी एल्स इसको सॉरी डिव। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन कंडीशन आ रहा है। मतलब अननोन कंडीशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 1 जो है बेसिकली ट्रू कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो अब भी वो ये मतलब 1 और 0 जो होते हैं ये बहुत ही समझ लें कि आपको ट्रू फॉल्स और के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। इसको एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इस तरह ले लेता हूँ, 2 इस तरह ले लेता हूँ, 3 को इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 है। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा, अननोन कंडीशन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शो, ठीक है 1 है हमारे पास, शो 1 है। तो इसको वी एल्स, ओ सॉरी माय मिस्टेक, वो ये है कि मैं वी एल्स इफ लिखना भूल गया। यहाँ पे वी एल्स इफ लिखना था क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वी एल्स वी इफ को। तो यहाँ पे अब ये हमारा सही हो गया। अब ये हमारे पास, अब इसको ये सही तरीके से, अब इसको 1 को भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये इसको वजह से प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा था। 2 और 3, अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब ये करेक्ट हो गया। हमारे पास इसके अंदर 1 है और ये 1 की वजह से ये डिस्प्ले करा रहा है। अगर इसमें हम 4 लिख देते हैं तो 4 किसी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे अननोन कंडीशन लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे H2 भी लिख सकते हैं ताकि अननोन कंडीशन ज़रा प्रोमिनेंट लिखा होना चाहिए। तो ये हमारे पास अननोन कंडीशन आ गया। अब Vue.js की टैब पे जब मैं इधर क्लिक करता हूँ, शो के अंदर 4 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऐप लिखूँगा, ऐप डॉट शो इज़ इक्वल टू 3। तो Vue.js 3 लिखा हुआ आ गया। 2 लिखूँगा तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा। 1 है तो 1। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी लिखूँगा तो अननोन कंडीशन लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास इसका इफ़ एल्स का, वी इफ़ और वी एल्स इफ़ और वी शो। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट देखना था, मैं डैश सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ जो मेरे पास इसके लिए। तो उसके बाद हमने देखना था वी शो था, वी एल्स, और यही था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा वी शो को, वी एफ इफ़ को, वी एल्स को और वी एल्स इफ़ को हमने चेक कर लिया कि वी इफ़ लिखेंगे तो ये वाली एल्स इफ़ की सूरत में ये, एल्स इफ़ की सूरत में ये और एल्स की सूरत में ये वाली कंडीशन रन होगी। तो ये था हमारे पास Vue.js में वी शो और वी इफ़। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देख लेते हैं, चलें हमारे पास टाइम है तो इसके अलावा तो जो नेक्स्ट है इसमें वो है हमारे पास वी फॉर को भी रहने देते हैं, वी फॉर को बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देख लेंगे वी फॉर को, वी ऑन को और वी बाइंड को। इनको हम देख लेंगे कि ये क्या है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम रोक देते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो होगी उतना आपके लिए प्रैक्टिस करने का चांसेस कम होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये कोशिश पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है Vue.js से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में उसका मैसेज या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।